Dear student, today we will discuss the topic capacitance of a conductor. इस टॉपिक में हम लोग कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस टर्म को जानें। कैपेसिटेंस of a conductor is the ability to store electric charges. इसका ओल्ड नेम कैपेसिटी भी था। किसी कंडक्टर को यदि आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं, सपोज एक कंडक्टर, इसको आपने चार्ज प्रोवाइड किया। जैसे ही आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। जितना ज़्यादा चार्ज आप इंक्रीज करेंगे, उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इट मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी C यूज करते हैं, जिसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस Q बाई V। कैपेसिटेंस का यूनिट फराड, चार्ज कूलम, V इन वोल्ट। यदि पोटेंशियल हम 1 वोल्ट रखें तो कैपेसिटेंस बिकम्स चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। It means capacitance of a conductor is defined as the charge required to increase its potential by unit amount. यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे तो जितना ज़्यादा चार्ज रिक्वायर्ड होगा उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का फराड, और इसको हम लोग 2 पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैपेसिटेंस हम लोग फराड में यूज करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट इसका माइक्रो फराड, पिको फराड, नैनो फराड होता है। 1 कूलम चार्ज एक बिग अमाउंट है, इसलिए कैपेसिटेंस को हम लोग मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड में यूज करते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा, मिली फराड मीन्स 10 to the power -3 फराड, माइक्रो फराड 10 to the power -6 फराड, पिको फराड 10 to the power -12 फराड। ये हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ फराड। अब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। सपोज एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसका रेडियस R, इसने चार्ज Q कैरी कर रखा है। इसका पोटेंशियल यदि आप निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक एरर है, इसको यहाँ पे हम रिमूव कर देते, इट इज R। देन कैपेसिटेंस बिकम्स Q बाई V। तो Q बाई V आप पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग, तो ये Q पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, देन कैपेसिटेंस बिकम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस यूज करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का फाइंड किया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और ये हॉलो, सॉलिड सब के लिए एप्लीकेबल है।
और कैपेसिटेंस को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने लिखा है इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। यदि मीडियम होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन यूज करेंगे। यदि हम कैपेसिटेंस अर्थ का निकाले तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रोफराड। यह आप फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। इट मीन्स ये 1/9 × 10⁹ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रोफराड। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है कि हम लोगों ने अभी कहा और हमने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि 1 कूलम का चार्ज काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग पिकोफराड, माइक्रोफराड और नैनोफराड में कैपेसिटेंस यूज करते हैं। इसका रीजन ये है, यदि आप C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर्मूला को ही यूज करें, सपोज हम कैपेसिटेंस 1 फराड लिखें तो रेडियस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू आप डाल देंगे तो 9 × 10⁹ इट इज approximately equal to 1500 times radius of अर्थ। तो इतना बिग कंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका यूनिट माइक्रोफराड, पिकोफराड और नैनोफराड में यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस अर्थ का फाइंड किया, एक कंडक्टर का फाइंड किया और कैपेसिटेंस के बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल पे आ जाए कि किस तरह से ये वर्क करता है। जैसे आपने एक प्लेट ए लिया जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसके नियर बाई अनदर प्लेट बी जो न्यूट्रल है आपने प्लेस कर दिया। इसका पोटेंशियल सपोज V है। जैसे ये B इसके नियर आएगा तो ड्यू टू इंडक्शन B पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर जाएगा नियरर एंड पर और फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसके नियरर एंड पर है, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा और जो फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्जेस इसके नियर बाई है तो नेट इफेक्ट पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। तो फाइनली यदि पोटेंशियल एक सर्टेन अमाउंट से डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि इसके पोटेंशियल को हम रिड्यूस करें, तभी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट से पोटेंशियल को हम डिक्रीज करें, उतना अमाउंट से कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा। इसलिए हम इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो फाइनली इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा बाय द लार्ज अमाउंट। तो कैपेसिटेंस भी उसी अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। यही एक कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज और आउटर सरफेस ग्राउंड होगा। इसी बेसिस पर कैपेसिटेंस वर्क करता है। और जो कैपेसिटेंस से हम लोग कैपेसिटर डेवलप करेंगे उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। तो कैपेसिटर
एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा अरेंजमेंट है टू कंडक्टर्स का जिसके बीच में हम लोग एक इंसुलेटिंग मीडियम डाल देते हैं और इस डिवाइस का काम है इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो जैसे एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज, इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम, पोटेंशियल डिफरेंस VAB, तो कैपेसिटेंस Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। एक कैपेसिटर का नेट चार्ज 0 होता है, ऑब्वियसली प्लस Q माइनस Q दोनों को आप ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करता है इन AC सर्किट। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि AC सर्किट में ये करंट को कंट्रोल करता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यदि मीडियम में आप निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन R आएगा, दोनों को आप डिवाइड कर दें तो फाइनली कैपेसिटेंस इज ए मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर और फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसलिए जब डाइलेक्ट्रिक हम इसके बीच में इंसर्ट करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोग कैपेसिटर के लिए सिंबल 2 पैरेलल प्लेट यूज करते हैं जिसमें एक पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये फिक्स्ड कैपेसिटर होता है। यदि एक पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इस पे हम लोग इस तरह से एरो लगा देते हैं तो इट इज वेरिएबल कैपेसिटर। इसके जैसे हम लोगों ने रिहोस्टेट पढ़ा है, रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, वैसे ही कैपेसिटर वेरिएबल, तो इसके लिए हम लोग ये ऐसे एरो लगा देते हैं। अब ये कैपेसिटर अरेंजमेंट हमने देखा इसका। अब इसके बारे में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोग यूज करते हैं, 2 प्लेट, उसके बारे में जान लें, उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, इनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, प्लेट A, प्लेट B। प्लेट A पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, प्लेट B पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और B का आउटर सरफेस, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा, इसको ग्राउंड कर देते हैं। इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता, बट एट द एजेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेविएट कर जाते हैं रेडियली, और इस डेविएशन को फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स यूनिफॉर्म, बट एट द एजेस द फील्ड लाइंस डेविएट रेडियली आउटवर्ड, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू, जब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा प्लेन शीट के केसेस में कि एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसलिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। ये हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब यदि इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए K टाइम्स हो जाएगा, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, और इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पुट किया, एप्सिलॉन R को K लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इन ए मीडियम K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। अब यहां पे हम लोग कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया
3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 और इसको एक पोटेंशियल V से कनेक्ट किया। चार्ज C1 पे लेफ्ट एंड पर पॉजिटिव, राइट एंड पर नेगेटिव चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हम जानते हैं कि चार्ज remains same and potential is distributed in inverse proportion। तो ये चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऑब्वियसली टोटल पोटेंशियल V जब हम लिखेंगे तो इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप इंडिविजुअली यदि आप पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज रिमेन सेम, तो V1 का ये वैल्यू V2 Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनली हमें एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ये Q बाई CS हमने सिंबल किया इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए। तो फाइनली 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। अब यहाँ पे यदि हम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स यूज करें जिसके सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू इक्वल है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 1 प्लस C3 ये लिखते हम लोग। तो सब जगह पर हम लोग 1 बाई C सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो हमने यूज किया C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, इट इज C, इट बिकम्स C बाई N। जब भी आइडेंटिकल कैपेसिटर यूज करेंगे तो C बाई N हमें मिलेगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इसी तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से कैपेसिटेंस C1, C2, C3 पैरेलल में कंबाइंड है थ्रू ए पोटेंशियल V। अब यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हमने लिखा। और Q हम लिखते हैं C इंटू V, तो CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V plus C3V, then effective capacitance becomes C1 plus C2 plus C3। इसी तरह से n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में ज्वाइन कर दें तो Cp is equal to C plus C up to n times, then Cp becomes n into C। तो इस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस के बाद हम लोगों ने उसके प्रिंसिपल के बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में जाना, कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने सीखा। थैंक्स एंड गुड बाय।